Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to Mubin Ahmed Tutorial Channel. आज की इस क्लास में हम 10 ईयर प्रिपरेशन लेकर आए हैं, उसकी वीडियो 2 है। याद रहे कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 ईयर के हवाले से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, और इन्हीं सवालात की प्रैक्टिस करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं अगर इन चंद सवालात की प्रैक्टिस कर लें। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के अहम तरीन सवालात पर बहस की थी, और आज की इस वीडियो नंबर 2 में चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 पर बहस करेंगे। याद रहे कि इस चैप्टर में 7 एक्सरसाइजेज हैं 1.1 से लेकर 1.7 तक, लेकिन यहाँ पर दो एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जिससे सवालात अमूमन नहीं पूछे जाते। 1.1, 1.3, 1.6 और 1.7। जिन तलबा ने पिछली वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 1, वो एक नज़र देख लें कि पिछली वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवालात थे जो बताए गए थे। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें एक नज़र। ये आपके सामने आ गया होगा 10 ईयर प्रिपरेशंस, चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 6 और 10, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो MCQs में आता है। इस पर हम बहस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 को फोकस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 6, 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है इम्तिहान में, और फिर आइंदा आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है ज़ेर बहस लेकर आएंगे। एक नज़र तमाम स्टूडेंट देख लें कि एक्सरसाइज 1.3, फिर से एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, ये आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का 2015 के पेपर में इसको पूछा गया, बोर्ड के पेपर में। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, नीचे एक सीक्वेंस दी हुई है, इसकी लिमिट को हमने मालूम करना है। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कि बताइए इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी हद क्या होगी। देखें, सीक्वेंस कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 6 पढ़ कर आए, उसमें आपने 3 टाइप की सीक्वेंसेस पर बहस की थी, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और एंड हार्मोनिक सीक्वेंस, और इन्हीं को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद रहे कि ये जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से जो है सीक्वेंसेस यहाँ पर गिवन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अगर याद हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सेट ऑफ नंबर से जब हासिल किया जाता है बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। हर प्रीवियस नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर कर आप सीक्वेंस बनाते हैं। वो जो पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहा था, याद होगा आपको। गेट क्लियर? वो कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते चले जाते हैं, इस तरह से सीक्वेंस बनती चली जाती है। और इसका जनरल टर्म फार्मूला अगर आपको याद हो, एन टर्म फार्मूला था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। याद रहे कि बहुत ही आसान सा फार्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके ज़रिए आप किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है या लास्ट टर्म है या जनरल टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमें लिमिट मालूम करनी होगी, जिस तरह सवाल में आपके सामने है कि डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इसकी लिमिट बताएं, तो याद रहे कि सीक्वेंस की सबसे पहले हम nth टर्म मालूम करेंगे, सीक्वेंस की लास्ट टर्म मालूम करेंगे। जब हमें सीक्वेंस की लास्ट टर्म मालूम हो जाएगी, फिर हम उस पर लिमिट अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट क्लियर? तो क्या करना होगा पहले स्टूडेंट्स, हमें सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, स्क्रीन पर आ जाइए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज 1.3 का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट बताइए सीक्वेंस की। लिमिट से मुराद ये है कि जब आप इन्फिनिटी जो है n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में जो है क्या वैल्यू आएगी, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स। आइए सोल्यूशन में आप और थोड़ा सा और करें, इसकी आपको लिमिट मालूम करनी है सीक्वेंस की। तो सबसे पहला जो काम है सीक्वेंस की, आप nth टर्म मालूम करेंगे। कौन सी टर्म? nth टर्म को tn से भी शो करते हैं, लास्ट टर्म को ए एन की अलामत से भी शो करते थे, याद करें, और इसे हम एल की अलामत से भी शो करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसे ए एन की अलामत से शो करेंगे। यानी सीक्वेंस की हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा और करें सीक्वेंस में, तो इसके अंदर और से देखें तो आपको 2 अर्थमेटिक सीक्वेंसेस नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे 2 अर्थमेटिक सीक्वेंसेस किस तरह से हैं, तो वो इस तरह से है कि अगर आप और से देखें, यहाँ पे 1
अच्छा ये 1 इशारिया इशारिया नहीं है, पॉइंट नहीं है, 1.2 नहीं, ये है 1.2। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सीक्वेंसेस के अंदर जहाँ भी आपको डॉट नज़र आ रहा है वो पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि मल्टीप्लाई को डॉट के नाम से भी शो करते हैं और क्रॉस के नाम से भी शो करते हैं। यहाँ पर ए डॉट बी, इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी या ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं। तो डॉट या मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो डॉट है वो याद रखिएगा कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, बल्कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरह से चल रहा है। तो आप देखें और से, तो डॉट से पहले कुछ नंबर चल रहे हैं, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो डॉट से पहले ये एक सीक्वेंस चल रही है, और उसके बाद डॉट के बाद एक सीक्वेंस चल रही है, वो है 2 3 4। समझ लें बात को। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सीक्वेंसेस को आप सेपरेट करें, तो पहला मरला हमारा होगा ये कि हम सीक्वेंसेस को सेपरेट करके उनकी nth टर्म अलग अलग मालूम करेंगे। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना होगा, लिखेंगे सेपरेटिंग, क्या, सेपरेटिंग द सीक्वेंसेस। यहाँ पे दो सीक्वेंसेस आपको नज़र आ रही हैं। याद रहे कि चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हमने एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो जिसमें ये कॉन्सेप्ट आया इस्तेमाल होगा यहाँ पर, उसकी वीडियो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में डाल दी है। तो पहले इसमें जाकर जिनकी अर्थमेटिक सीक्वेंस या उसकी थ्योरी थोड़ी सी वीक है, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा टाइम देके उन वीडियोस को देख के आप अपनी अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम इसे डिस्कस करेंगे मुख्तसरन। तो सेपरेटिंग, अलग कर रहे हैं सीक्वेंसेस को। तो देखें पहली सीक्वेंस कौन सी है, 1 कॉमा डालें, 2 कॉमा, उसके बाद 3 कॉमा, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6। और ये कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। याद रहे कहाँ तक लेके जाना है इसको, nth टर्म तक, टू n टर्म्स। तो जितनी भी सीक्वेंसेस यहाँ पर गिवन है वो n टर्म्स तक जाएंगी, याद रखिएगा। मैं देख लूँ ये नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा, यस आ रहा है, ओके, टू n टर्म्स। तो ये आपके सामने आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताएं इसकी, इसमें n टर्म्स है लेकिन लास्ट टर्म कौन सी, पहली टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, nth टर्म बताइए क्या होगी। तो क्या आप इसकी nth टर्म बता सकते हैं, तो बिल्कुल nth टर्म मालूम की जा सकती है। तो यहाँ पर और से याद करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला क्या था, वो nth टर्म का फार्मूला ये था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर देखें, याद करें हमें Tn चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए सीक्वेंस की, तो आपको a पता होना चाहिए। से मुराद कौन था, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर याद रहे फर्स्ट टर्म कौन है, तवज्जो है, यहाँ पर ये जो आपको 1 नज़र आ रहा है ये फर्स्ट टर्म है। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म 1। फिर यहाँ पर d चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, T2 में से T1 माइनस कर दीजिए, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे भी शो करते हैं और T1 से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो सेकंड टर्म है T2, तो T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। T2 में से T1 निकालें, 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, देखा आपने। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। इसका मतलब है कि हर पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करके अगली टर्म ला रहे हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 5 एंड 6। इस तरह से जो है सिलसिला आगे बढ़ेगा। ओके, तो ए पता चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, लेकिन याद है एन की जगह एन ही रखना आपने। जो nth टर्म है, लास्ट टर्म एन की जगह क्या रखना है, एन ही रखना है। तो एन इज इक्वल टू एन ही रहेगा, और उसके बाद फिर आपने इसको इस फार्मूले में फीड करने के बाद nth टर्म मालूम कर लेनी है कि इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी। तो गौर से देखें, अगर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो टी एन यानी nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म इस सीक्वेंस के की जगह आएगा 1 प्लस, फिर एन की जगह एन ही रखना है -1, कॉमन डिफरेंस डी की जगह भी 1 ही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 n से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा n, फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यू कैन सी कि इसकी जो nth टर्म है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बोले n। इसका मतलब है जो पहली सीक्वेंस चल रही है 1 2 3, उसकी जो nth टर्म है वो कौन है, n है। समझ रहे हैं बात को। तो इसकी जो nth टर्म है वो आपको पता चल गई, डेट इज एन। आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो nth टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, वो n आ रही है। याद रहे कि यहाँ पे n से मुराद nth टर्म है, Tn है, लास्ट टर्म। समझ गए बात को। ओके, इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जो दूसरी सीक्वेंस है वो कौन सी थी, तवज्जो रहे, दूसरी सीक्वेंस ये रही 2 3 4। अब आपने इसको पिक करना है, इसको सेपरेट करना है और इसकी nth टर्म बतानी है, लास्ट टर्म क्या होगी। नाउ कंसीडर, यस, किसे कंसीडर करना है, बोले 2 3 4
और कितनी टर्म्स तक जाना है, टू एन टर्म्स तक जाना है, टू एन टर्म्स। अब एन से मुराद कोई भी टर्म्स हो सकती है, समझ रहे बात को, कहाँ तक जाना है आपने, एन टर्म्स। देखो ये था, तवज्जो रहे, यस 2 3 4 ये डॉट के बाद। ओके, अब बताइए यहाँ पे हम एन टर्म फार्मूला लगाएंगे। एन टर्म फार्मूला, इसकी लास्ट टर्म बता, एन टर्म्स तक जाना है और एन टर्म क्या होगी ये हमें मालूम नहीं है, यानी इसकी जो एन टर्म है वो हमें अब कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर ए कौन है, तो याद रहे कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ए कौन है, डेट इज़ द फर्स्ट टर्म ए। तो ए कौन है, टू। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, T2 में से T1 को माइनस कर दें, तो सेकेंड टर्म इज़ 3 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 2। 3 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 1। इज दैट क्लियर। और n की जगह n ही रहेगा, n की जगह क्या रखेंगे, n ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, nth टर्म आपने दूसरी सीक्वेंस की निकाल लें, a फर्स्ट टर्म है, a की जगह क्या आया 2 प्लस फिर n माइनस वन डी, n की जगह n ही रहेगा, -1 फार्मूले का, और d की जगह आएगा 1। अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, 2 अपनी जगह प्लस n माइनस वन को 1 से, तो 1 पहले n से मल्टीप्लाई होकर n होगा, फिर -1 बचता 1। अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, दिस विल गिव यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n या n प्लस 1, जिस तरह चाहें आप लिख लें, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, n पहले लिख लिया और प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा। तो इस तरह से आपने दूसरी सीक्वेंस की nth टर्म भी हासिल कर ली। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और आखिर में जो nth टर्म आई है वो क्या है, ये बोले n प्लस 1, ये nth टर्म है, दिस इज लास्ट टर्म। कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स, nth टर्म या लास्ट टर्म है। तो आपने दोनों सीक्वेंसेस की nth टर्म हासिल कर ली, लास्ट टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इनकी कंबाइन nth टर्म लिखें, तो कंबाइन nth टर्म सीक्वेंस की क्या होगी, तो अब आप लिख सकते हैं द कंबाइंड या द जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। जो आपको सीक्वेंस गिवन है उसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे, तो याद रहे क्या सीक्वेंस दी थी, 1/1 इंटू 2 कॉमा, ये 1/2 इंटू 3 कॉमा, 1/3 इंटू 4 कॉमा, सो ऑन। उसके बाद 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ही रहेगा, तो 1 तो चेंज ही नहीं हो रहा ऊपर। और अपोन में गौर से देखें, तवज्जो रहे, यहाँ पर जो पहली सीक्वेंस थी 1 2 3, इसकी जो nth टर्म है स्टूडेंट्स क्या हासिल हुई है, इसकी nth टर्म n ही हासिल हुई है, याद है, ओके। और उसके बाद गौर से देखें, यहाँ पर जो सेकंड सीक्वेंस चल रही थी 2 3 4, इसकी nth टर्म क्या हासिल हुई है, तो आप बोलेंगे इसकी nth टर्म हासिल हुई है क्या, n प्लस 1। समझ रहे हैं बात को, n प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी सीक्वेंस गिवन है, इसकी जो जनरल टर्म है या लास्ट टर्म है वो क्या होगी फिर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, वो क्या होगी, वो ये होगी। तो 1/n प्लस 1, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इस nth टर्म को आप चाहें तो tn से शो कर दें, या आपकी इस किताब में जो क्वेश्चन है वो an का है तो n से भी शो कर सकते हैं। तो पहला मरला ये है कि जब भी आपको किसी सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट क्या है उसकी nth टर्म, लास्ट टर्म पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी, क्या नंबर आएगा, वो मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकल गई, अब आप इसकी लिमिट आराम से निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ, इसकी जो जनरल टर्म आई है सीक्वेंस की वो क्या है, वो ये बनी है, ए एन इज इक्वल टू, बोलिए 1/n, और साथ में कौन है, n प्लस 1। ओके, ये आपके सामने इसकी जनरल टर्म, ये पहला मरला होगा। इन तीनों सवालात में जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 6 7 8, तीनों में आपने सबसे पहला काम जो करना है वो सेपरेट करना है सीक्वेंसेस को, उनकी अलग अलग nth टर्म निकालनी है। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 6 आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना मुश्किल काम नहीं है, यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद कर लें, उसका एक फार्मूला याद कर लें, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, कीमतें किस तरह पुट करते हैं वो समझ लें, और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी, अलग से इनका रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है, ये ऐसी पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं फार्मूले, याद रखिएगा मैथ के। तो ए एन इज इक्वल टू 1/n n प्लस 1, ये आपकी आ गई सीक्वेंस की nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म। अब आप इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट, क्योंकि हमें क्या मालूम करनी है, सीक्वेंस की लिमिट। तो सीक्वेंस की लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इज दैट क्लियर, लिमिट ऑफ सीक्वेंस आप क्या करेंगे, लिखें अप्लाइंग या प्रोसीडिंग लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये जो लफ्ज़ है इन्फिनिटी इसका तो वाकिफ नहीं सब, n की वैल्यू 1 पहली टर्म, n की वैल्यू 2 दूसरी टर्म, n इज इक्वल टू 3 पता नहीं है, n की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी। जब n इज इक्वल टू 1 पे पहली टर्म ये आ रही है 1/1 × 2, n इज इक्वल टू 2 पे दूसरी टर्म ये आ रही। तवज्जो है, मैं थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लूँ, इस तरह वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है तो मसला है, क्या करें। जवाब तो आ जाएगा इसका, 3 सवाल आते हैं, आप इम्तिहान में प्रैक्टिस करेंगे 5-5 मिनट में आपने सॉल्व करना, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट में एक सवाल सॉल्व होना चाहिए, लेकिन अब चूँकि हमें यहाँ समझना है कॉन्सेप्ट के साथ तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो देखें यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है बोले, n इज इक्वल टू 1। ये कौन सी टर्म है बोले, n इज इक्वल टू 2। ये कौन सी टर्म है बोलिए, ये n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, फिर ये कौन सी टर्म है, ये n इज इक्वल टू n, nth टर्म है। लेकिन इसी तरह करते करते अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी क्या हो जाए, तवज्जो रहे, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी या n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी लाम महदूद, इस तरह n की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और आखिर में इन्फिनिटी तक पहुंच जाए आप, तो वहाँ पहुंचने के बाद अब जो टर्म बनेगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। उसे क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसकी एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको किसी ने, मिसाल दी जा सकती है कोई से भी समझाने के लिए, बुरा कह दिया नाजायज़, हालांकि बुरा नहीं था वो, उससे कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने भरी महफिल में उसको बुरा कह दिया, लेकिन उसने सब्र से काम लिया, उसको बर्दाश्त कर लिया। फिर उसने दोबारा उसको बुरा कहा दूसरे एंगल से, फिर उसने बर्दाश्त कर लिया, फिर उसने तीसरी बुराई की, हालांकि उसमें उसके अंदर किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो बस उसको महफिल में बदनाम करने के लिए मुसलसल जो उसको बुरा कहता रहा ताकि महफिल में इसकी बेइज्जती। मिसाल है समझाने के लिए, तो कोई सी भी मिसाल दी जा सकती है, बस ये मिसाल से समझ में आ जाए बात। फिर वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको गाली दी, कुछ किया, बहुत बुरा कहा, यहाँ तक कि उसने भरी महफिल में उसको थप्पड़ मार दिया। अब आप गौर से देखें, तो इस मिसाल पे थोड़ा सा गौर करें कि वो हद कर दी उसने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बढ़ते 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 उसने इंतहा कर दी, यहाँ तक कि आखिर में उस पर हाथ उठा दिया। अब ये दिस इज़ द लिमिट, ये क्या है, दिस इज़ द लिमिट। अब इस लिमिट पे पहुंचने के बाद उस शख्स का रिएक्शन क्या होगा, दैट इज द लिमिट। उसका रिएक्शन क्या होगा उस मौके पर। n इज इक्वल टू 1 पे टर्म 1/1 × 2 है, n इज इक्वल टू 2 पे टर्म 1/2 × 3 है, तीसरी नंबर पे टर्म 1/3 × 4 है। ऐसा करते करते n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद बताइए कि वैल्यू क्या हो जाएगी टर्म की, दैट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। वो सीक्वेंस की लिमिट क्या रहेगी। इज दैट क्लियर। अब दो बातें हो सकती हैं, बातें तो जवाब तो कई आ सकते हैं। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अब उस शख्स की जो हमने मिसाल दी उसमें हो सकता है कि वो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ही ना करे, थप्पड़ भी बर्दाश्त कर ले, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। ऐसी कई मिसालें देखने में मिलती हैं। कोई शख्स था, उसको किसी ने जो है बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उसको थप्पड़ भी मार दिया, इस्लामी किताबों में वाक़यात आते हैं ऐसे। तो उसने कहा कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अगर अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता कर दी मेरे अमाल के बदले में, अगर मेरे अमाल के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी तो मैंने इसको माफ़ किया, इसने मुझे जो कुछ बुरा कहा मैंने इसको माफ़ किया। लेकिन अगर मेरे अमाल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नुम अता कर दी तो इसका मतलब वाकई में बुरा हूँ, तो इसने जो कुछ कहा सच कहा, इसलिए मुझे इससे कोई बदला नहीं लेना। तो ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो रद्द-ए-अमल इस तरह से ज़ाहिर करते थे। इज दैट क्लियर। दोनों पहलू में कोई निगेटिव पहलू नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर। जन्नत मिल गई तो माफ़ है, इसको माफ़ कर दिया इसने जो कुछ बुरा कहा, और अगर दोज़ख मिल गई तो इसका मतलब मैं था ही बुरा, तो इसने जो कुछ कहा सच कहा मुझे, वरना मैं जन्नत में नहीं चला जाता। बहरहाल कम टू द मेन पॉइंट, बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे महत्व में क्या करना है जिससे आपको नंबर मिल जाए, तो आपने nth टर्म निकालने के बाद इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको पढ़ते हैं तीर की अलामत, इसको टेंस टू पढ़ा जाता है, n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी n अगर इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए आपने करना क्या है, ये जो आपको जनरल टर्म नज़र आ रही है ये वाली, इसके दोनों तरफ n टेंस टू इन्फिनिटी आप लगा दीजिए। क्या करेंगे, देखिए लिमिट के लिए LIM वास कुतुब में LT भी लिखा जाता है, ये लिखने का ये तरीका है, इसको थोड़ा समझ लें, टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पे तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ इन्फिनिटी लगा दीजिए। क्या करें, जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इस काम को। n की जगह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे, इस बात को समझे ज़रा आप।
यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो ये इन्फिनिटी आ गया और इन्फिनिटी प्लस 1। अब क्या होगा देखें, लेफ्ट साइड इसी तरह चलती रहेगी, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। राइट को सॉल्व करना है, आखिर में जो भी आएगा वो उसका जवाब लिमिट होगी। तो आप गौर से देखें 1 अपॉन ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 प्लस करें तो क्या आएगा। बाद स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लामहदूद। अब दरिया के अंदर लामहदूद कतरे होते हैं पानी के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं इन द रिवर। अगर उसमें कोई बाहर से ला के कतरा पानी का डाल दे तो क्या दरिया में कोई असर पड़ेगा उसके पानी पे। उसमें तो पहले लामहदूद कतरे, अगर एक कतरा डाल दिया जाए और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में अगर 1 प्लस कर दिया जाए, तवज्जो है, तो जवाब में क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये तो पता ही है ना आपको, इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी स्क्वायर। अब एक चीज़ लामहदूद है तो इसका स्क्वायर भी लामहदूद होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा। ये वो छोटी छोटी बातें इन्फिनिटी के हवाले से जो बाजू का तुलबा को कन्फ्यूज़ कर देती हैं। डोंट बी कन्फ्यूज, कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और खुशी के साथ, हंसी खुशी के साथ आप क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करेंगे। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, लामहदूद चीज़ का स्क्वायर करने पर क्या होगा, लामहदूद ही होगा, जाहिर सी बात है। अब एक मिसाल है, एक शख्स के पास अरबों रुपया है, अरबों रुपया, अगर उसके पास अरब रुपया और आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद तो पहले अरबों रुपया है, बिलियनियर्स है वो, ट्रिलियन, अगर उसके पास और बिलियन भी आ जाए तो उसकी ज़ात पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। अब यहाँ पर जब भी किसी कांस्टेंट नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है। जब भी किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, लामहदूद से कांस्टेंट नंबर को, तो जवाब 0 आता है। एनी कांस्टेंट नंबर, जब भी किसी कांस्टेंट नंबर को, ये याद रखिएगा, किससे डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी से। अब मिसाल के ऊपर फर्ज कर लें 10 किलोग्राम आटा है, उसको लामहदूद लोगों में तकसीम करना है। 10 किलोग्राम आटा है, उसको लामहदूद लोगों की लाइन लगी हुई है। 10 किलोग्राम आटे को पूरी दुनिया के लोगों में तकसीम करना है, तो बताइए हर एक को कितना आटा मिलेगा। 10 किलोग्राम में से कितना आटा मिलेगा, एक ज़र्रा भी नहीं मिल पाएगा शायद, क्योंकि करोड़ों अरबों लोग जो है ज़मीन पर बसते हैं इस डेट के लिए। तो यही वजह है किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर जवाब क्या आता है, 0। तो पता चला इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, दैट विल बी 0। वो क्या होगी, 0 होगी। जब लामहदूद टर्म्स तक आप जाएंगे तो आखिर में जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मालूम करें। इसके अंदर सीक्वेंस नीचे दी है 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 4, फिर कॉमा 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 6, कॉमा 5 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 8 और कॉमा एंड सो ऑन। ये आपके सामने जो एक सिचुएशन आ गई। अब गौर से देखें तो इस सीक्वेंस के अंदर आपने लिमिट, सवाल तो समझ लिया करना है क्या है, कि आपने पहले इसमें से सीक्वेंसेस को सेपरेट करना है। हर सीक्वेंस पे nth टर्म फार्मूला लगा के उसकी जनरल टर्म यानी nth टर्म कैलकुलेट करनी है। आखिर में कंबाइंड nth टर्म इस सीक्वेंस की निकालनी है और उस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ये काम करना है, तो हम समझ गए। अब इसके अंदर आपने करना है क्या है, सबसे पहले कि सेपरेट करना है सीक्वेंसेस को। और से देखें अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ 4 सीक्वेंसेस को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। पहले 1 3 5 की सीक्वेंस चल रही है, फिर 2 4 6 की ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 सीक्वेंसेस चल रही हैं, 3 5 7, फिर 4 6 8 एंड सो ऑन। तो 4 दफ़ा आपने जो है nth टर्म फार्मूला अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का लगा के nth टर्म निकालनी है, फिर कंबाइन करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है कि आप मेथड तो समझ गए कि काम क्या करना है। आइए स्टूडेंट्स देखें किस तरह से इसको करना होगा। ये जवाब आ गया, तब नोट पर आप आ गए। मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सवाल क्वेश्चन नंबर 7 2016 और 2014 16 और 14 बोर्ड के पेपर में इसको पूछा गया। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि बताया कि इसके अंदर 4 सीक्वेंसेस, उनको सेपरेट करना है। एक 1, ये पॉइंट तो नहीं है, डॉट है, याद रखिएगा, पहले भी हमने बात की। 1 3 5, एक सीक्वेंस 1 3 5 ओड नंबर की चलेगी। उसके बाद फिर दूसरी सीक्वेंस 2 4 6 की चलेगी। न्यूमरेटर में 2 सीक्वेंसेस हैं, डिनोमिनेटर में भी 2। आइए स्टूडेंट सेपरेट करते हैं। तो सोल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, सेपरेटिंग द सीक्वेंसेस
इन सीक्वेंसेस को हमने सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। ओके यस, तो पहली सीक्वेंस कौन सी बताई, बोलिए 1, 3, 5, ये ग्रीन से हमने इसको एरो से शो किया, ऊपर देख सकते हैं आप, एंड सो ऑन। और टू एन टर्म्स तक जाना है, याद है कहाँ तक जाना है, एन टर्म्स तक जाना है आपने, और nth टर्म कैलकुलेट करनी है। तो nth टर्म फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या फार्मूला बताया था वो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू क्या होगी वो पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ए कौन है, दैट इज़ अ फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म कहलाती है 1। फिर डी कैसे निकालेंगे, डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए सेकेंड टर्म T2 में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म। तो देखें T2 कौन है, सेकेंड टर्म ये है 3, और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 3 माइनस 1, दिस विल गिव यू 2। एन की जगह एन ही रहेगा, और आपको टी एन लास्ट टर्म या एन टर्म मालूम करनी है, समझ गए बात को। आइए स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग एन टर्म फार्मूला, ये लगा दिया आपने, सब कीमतें पुट कर दी। एन टर्म फार्मूला आपके सामने मौजूद है, एक दफ़ा मैं फिर लिख देता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन की जगह तो टी एन ही रहेगा, एन टर्म चाहिए, ए की जगह आएगा 1, प्लस एन की जगह एन ही रखना आपने -1, और कॉमन डिफरेंस डी इज 2। अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, 1 प्लस, अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 पहले एन से और फिर 2 -1 से, 2 एन से मल्टीप्लाई होकर 2 एन बनाएगा, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई करके -2 बनाएगा। उसके बाद प्लस का 2 एन हम पहले लिख लेंगे, और +1 और माइनस का 2, दिस विल गिव यू -1। तो याद रहे कि इस ऑड नंबर की जो nth टर्म होगी वो 2n - 1 बनेगी। ओके, क्या हो जाएगी, बोलिए। आप चाहें तो इम्प्लाइज डेट का साइन साथ साथ चल रहा है, तो ये आपने पहली सीक्वेंस की nth टर्म निकाल ली, 2n - 1। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, 1, 3, 5 सो ऑन, उसकी जो nth टर्म आई वो क्या आई, बोलिए 2n - 1। ओके, अब दूसरी सीक्वेंस को अलग करेंगे, देखिए कंसीडर, दूसरी सीक्वेंस क्या थी बोलिए, दूसरी सीक्वेंस ये चल रही है आपके साथ, हाँ चला गया होगा, ये 135 हो गया। उसके बाद ये दूसरी सीक्वेंस ये 2, 4, 6, न्यूमरेटर के अंदर दूसरी सीक्वेंस इवन नंबर की 2, 4, 6 आइए, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक जाना है, 2 एन टर्म्स। ओके, तो देखें क्या हो जाएगा, ए कौन है इसमें बोले, फर्स्ट टर्म है 2, कलर चेंज कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, तो T2 इज़ 4 माइनस T1 इज़ 2, 4 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। एन की जगह कौन है, एन, और इसमें भी nth टर्म आपको बतानी है, इज दैट क्लियर। तो nth टर्म फार्मूला आपने लगाना है दोबारा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यस, टी एन बताना है, ए की जगह क्या आएगा बोले, ए की जगह 2 आएगा, जाहिर सी बात है, एन की जगह एन ही रखेंगे -1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 2। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो जाएगा, -2 1 2, फिर प्लस का 2 और माइनस का 2 विल बी कैंसिल आउट, तो जो nth टर्म बनेगी इस सीक्वेंस की वो बनेगी जस्ट 2n। ओके, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। उसके बाद आप इस चाहें तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6 और उसकी जो nth टर्म है वो क्या बनी, 2n बनी। ओके, उसके बाद फिर किसकी बारी थी, तीसरी टर्म कौन सी, और से देखें, तीसरी टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट इज 3, 5, 7, डिनोमिनेटर में आ जाए 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसकी आप एन टर्म निकालेंगे 3, 5, 7। तो अब इसमें वही होगा, नाउ कंसीडर 3, 5, 7 एंड 2 एन टर्म्स। ओके, आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा ये। ए कौन है इसमें बोलिए, ए कौन है, ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म यहाँ 5 और फर्स्ट टर्म 3, तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, n की जगह n रहेगा, और टी एन इसमें इस सीक्वेंस की एन टर्म आपको बतानी है।
तो देखें स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो वही टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए यहाँ ए की जगह क्या पुट करेंगे, बोलिए, ए की जगह आएगा 3, ये है ना, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की जगह एन माइनस वन फार्मूले का, डी की जगह कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ओके, तो देखें क्या होगा, 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 वन 2। अब यहाँ क्या होगा, 2n को पहले लिख लें और प्लस 3 और माइनस 2 विल गिव यू प्लस 1। तो दिस इज योर nth टर्म 2n प्लस 1, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 2 विल गिव यू प्लस 1। तो ये आपके पास nth टर्म आ गई सीक्वेंस। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्या था भाई, 3, 5, 7, यहाँ ये भी ओड नंबर है लेकिन 3 से स्टार्ट हो गया, और इसकी nth टर्म क्या आ गई, बोले 2n प्लस 1, दिस इज इट्स nth टर्म। आखिरी बचा है, कहाँ पर है भाई वो, ये है। अब जो बचा है वो है 4, 6, चौथी सीक्वेंस 4, 6, 8, 4, 6, 8, इसको उठाइए। नाउ कंसीडर 4, 6, 8, कहाँ तक जाएंगे, टू एन टर्म्स, तो बाय यूजिंग, अच्छा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे इससे पहले कि ये यस, ए कौन से होता है, व्हाट इज ए, यू कैन सी हियर, ए कौन है, 4, फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस T2 में से T1 निकाल दें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, सेकेंड टर्म इज 6, फर्स्ट टर्म इज 4, 6 में से 4 गया तो आएगा 2, और n की जगह तो आपने n ही रखना है, और जो nth टर्म है सीक्वेंस की वो हमें बतानी है। ओके, आइए, बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, पुट द वैल्यू हेयर, a की जगह क्या पुट करेंगे, बोले 4, a इज 4 हेयर प्लस n की जगह नहीं रहेगा -1, d की जगह आएगा 2। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तब जो रहेगा, और प्लस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाए, पहले 2n से, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 वन 2। अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, तब जो है 2n पहले लिख लें, प्लस का 4 माइनस का 2, दिस विल गिव यू प्लस 2, तो हो जाएगा 2n प्लस 2। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, तो n प्लस 1 हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दें, वो भी ठीक है। ओके, तो ये आपके पास nth टर्म आ गई सीक्वेंस की। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, तो 4, 6, 8, 100, और लास्ट टर्म क्या है इसकी, 2n प्लस 2, सब की आपने टर्म निकाल ली। अब क्या करेंगे, जो सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पिक करेंगे और हर सीक्वेंस की n टर्म का को कंबाइन कर देंगे आखिर में, किस तरह से, नाउ फ्रॉम गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस गिवन है आपको, जिसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, उठाइए, क्या था याद है या भूल गए, बोलिए, ये है 1, 2, 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 4, और ये इस तरह से चलेगा, मुझे बुक लेनी पड़ेगी वरना भाग और ऊपर करना पड़ेगा। क्या करेंगे इस पर, क्वेश्चन नंबर, ऊपर कौन जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटू 2, फिर क्या था, 3 इंटू 4, क्वेश्चन 7, फिर 3 इंटू 4 और 5 इंटू 6, फिर है 5 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 8, एंड, और इसकी n टर्म क्या होगी। अब देखिए इसकी n टर्म कैसे लिखेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, या चाहे तो इसकी n टर्म को n की अलामत से शो करके अलग लिख सकते हैं। तवज्जो रहे, सबसे पहले कौन सी सीक्वेंस चल रही थी, 1, 3, 5,
ये ऑड नंबर चल रहे थे, आपको याद है इसकी nth टर्म क्या निकाली थी आपने, 2n-1। इस सीक्वेंस की फिर से मैं चाहूँगा आप चेक लेंगे, 2n-1 यही थी, देखें ज़रा फिर से ऊपर जाओ भाई। ये थी सीक्वेंस कौन सी वाली, गौर से देखें 1,3,5 और इसकी जो nth टर्म है लास्ट टर्म वो निकली थी 2n-1, तो इसकी जगह 2n-1 आ गया। समझ गए बात, क्या आ गया, 2n-1। उसके बाद फिर दूसरी सीक्वेंस चल रही है 2, 4, 6, तो इसकी nth टर्म हमने निकाली थी 2n, ये भी आप ऊपर से देख सकते हैं, क्या निकाली थी 2n। अपोन में आ जाए, अपोन में देखें डिनोमिनेटर में 3, 5, 7, ये जो 3, 5, 7 है इसकी क्या थी 3, 5, 7 की वॉट, यू कैन सी हियर, यस 3, 5, 7, ये सी 2n+1, इसकी nth टर्म थी 2n+1। और उसके बाद 4, 6, 8 इसकी निकाली 2n+2, क्या ये बोल रहे 2n+2, ये आ गए। ओके, अब क्या करेंगे, अब अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, चलिए अप्लाइंग लिमिट लिखी है, कर लेंगे बाद में सिंप्लीफाई से। अप्लाइंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। तो तरीका आपको पता है क्या करते हैं, यहाँ पे आपने लिखना होता है लिमिट, छोटा सा सफिक्स के तौर पर n टेंस टू इन्फिनिटी n, ये लेफ्ट इसी तरह चलेगा। और यहाँ पे भी लिमिट अभी डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। 2-1 2n, और अपॉन में देखें कौन है यहाँ पे 2n+1, और साथ में क्या मौजूद है 2n+2। लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, आप लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर n की जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो फाइनली सॉल्व करने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। दिस इज एन अनडिफाइंड फॉर्म इन द मैथ, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म है। मैथमेटिक्स में टोटल 7 फॉर्म्स ऐसी हैं जो आज तक डिफाइन हो सकी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी 7 है वो। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो हमेशा इन फॉर्मों से हमें बचने की कोशिश करनी होती है कि इस तरह की सिचुएशन ना आ जाए। पिछले सवाल में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, डायरेक्ट 0 आ गया था। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट कर देंगे डायरेक्ट राइट हैंड साइड पे n की जगह, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। लिहाजा हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि हमें एक बात पता है बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी पिछले सवाल हमने सीखी है कि जब भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है 0 आता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कोई ऐसी शक्ल बन जाए कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी टाइप की, तो इससे क्या होगा कि फिर एक 0 नंबर आ जाएगा जो कि डिफाइंड है, ओके। तो 2n-1 अब करेंगे क्या, सॉल्व करने का कायदा ये होगा कि हर ब्रैकेट में से n कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, और नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, n आपको कॉमन लेना है, ज़बरदस्ती आए या नहीं आए। तो इसमें n कॉमन लीजिए, यहाँ पे तो n ऑलरेडी बाहर है, इसमें से भी n ज़बरदस्ती कॉमन लीजिए, इसमें से भी n ज़बरदस्ती कॉमन लीजिए। कॉमन है नहीं लेकिन आपको ज़बरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें कैसे ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, कोई मैथ के रूल के खिलाफ नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स ही है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इसको समझें थोड़ा सा। यस, अभी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट अभी अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ लिख दिया ऐसे। ये आप होल अपॉन लाइन सीधी रखना, 2n-1, इसमें से n ज़बरदस्ती कॉमन लिया। तो जब भी आप किसी भी नंबर में से कॉमन लेते हैं तो उस ब्रैकेट की टर्म्स को उस कॉमन से डिवाइड करते हैं, दिस इज रूल। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है 2n डिवाइडेड बाय n, फिर -1 डिवाइडेड बाय n, डेट्स इट, सिंपल। ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो आपने उन टर्म्स को उस कॉमन से डिवाइड करना है। और बाहर कौन है बताइए, बाहर 2n पहले से मौजूद है। नीचे देखें, जिसकी समझ में ऊपर नहीं आया वो यहाँ समझ लें, इसमें से n ज़बरदस्ती कॉमन लें पहली ब्रैकेट में से, हालांकि यहाँ n है लेकिन 1 में n नहीं है, तो n कॉमन लेंगे तो कायदा सही रखे। तो पहली टर्म 2n डिवाइडेड बाय कॉमन +1, दूसरी टर्म 1 डिवाइडेड बाय n। तो आपने करना ही होता है कि कॉमन लेके इन टर्म्स को कॉमन से डिवाइड करते हैं। और इसमें से भी और से देखें, इस तीसरी ब्रैकेट 2n+2 में से भी n कॉमन ज़बरदस्ती लेना, कॉमन लीजिए। तो क्या होगा देखें, 2n अपॉन n, जगह तंग हो रही है, +2 अपॉन n, यानी आपने क्या किया
n से डिवाइड कर दिए। समझ रहे हैं बात को? ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, लेफ्ट साइड पे इसी तरह चलती रहेगी, सिर्फ राइट पे जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस, सबसे पहले आपने ये होल अपॉन लाइन डालनी है ताकि गलती नहीं हो। यहाँ पर गौर से देखें, जो काम हो रहा है उसको कीजिए। यहाँ पर n से n कट जाएगा, यहाँ भी n से n कट जाएगा, यहाँ भी n से n, जो रकमें कट रही है काट दें, जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 2n को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बोलिए, n स्क्वायर। 2 को भी शुरू में ले आइए तो ये हो जाएगा 2n, n से मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में तो ताज़ सूरत हाल है, n से कटने के बाद 2 माइनस 1 अपॉन n, ये होगा। अपोन में आइए, गौर से देखें, अपोन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये n और ये वाला n ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप n स्क्वायर लिख सकते हैं शुरू में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। और इस पहली ब्रैकेट में क्या सूरत हाल होगी, n से 2n अपॉन n में n से कट गया तो 2 बचा, और प्लस 1 अपॉन n वैसे ही रह जाएगा। और जो दूसरी ब्रैकेट है, जो नज़र शायद सही तरह नहीं आ रही, n से n कट गया तो ऊपर बचेगा 2 और प्लस, और साथ में 2 अपॉन n एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये आपने काम करना है, ज़बरदस्ती कॉमन लेने वाला। ओके, क्यों करेंगे इस तरह से, इसका जवाब भी आपको पता चल जाएगा। n स्क्वायर सिर्फ यहाँ साफ हो जाएगा। ओके, ये साफ हो गया। तो अब क्या होगा, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ लिमिट प्रोसीड कर देंगे, अब पुट कर देंगे लिमिट पहले आपने अप्लाई की है दोनों तरफ, लेकिन पुटिंग नहीं की थी। अब आप यहाँ राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। कहाँ का लगेगा, ये तो n स्क्वायर से कट गया, यहाँ n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ भी n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, फायदा ये होगा इसमें। तो देखिए अब मैं यहाँ चूंकि लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे लिमिट यहाँ नहीं लिखनी, राइट हैंड साइड पे आपने लाइन डालनी है सबसे पहले, ये होल अपॉन लाइन है, ये आपको बैलेंस देगी स्टेप को। तो 2 पहले से मौजूद है, ब्रैकेट ऊपर न्यूमरेटर में 2 माइनस 1 अपॉन n की जगह आ गया इन्फिनिटी, जस्ट n की जगह इन्फिनिटी। फिर नीचे देखें क्या होगा, 2 प्लस 1 अपॉन n की जगह इन्फिनिटी, और उसके आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2 प्लस 2 अपॉन n की जगह इन्फिनिटी। इस तरह से आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ था 3 जगह n था तो इन्फिनिटी लगा दिया, 1 2 3 जगह। अब क्यों किया ऐसा, ये बात हम सीख चुके हैं कि जब भी किसी कांस्टेंट नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या जवाब आता है, बोले, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी। कोई भी कांस्टेंट नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो दिस विल गिव यू 0, तो इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो देखिए अब कितना सहल हो जाएगा ये। सबसे पहले आपने होल अपॉन लाइन डालनी है ताकि गलती नहीं हो, 2 फिर 1 माइनस, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर 2 मौजूद है, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0। ओके, पिछले सवाल में बता दिया था कि क्यों 0 होता है। 2 प्लस, फिर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी की जगह 0 आया, और उसके आगे फिर 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी की जगह 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप चाहें तो एक ही लाइन में कर लें, ऊपर 2 ब्रैकेट में 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और अपॉन में 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो नाउ यू कैन सी 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 अपॉन 4 कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही काट दें, 2 टू द 4, 2 टू द 4 आपस में कट गए। तो फाइनली जो आंसर बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के इस सीक्वेंस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जवाब आया वो अनडिफाइंड नहीं आया, डिफाइंड आंसर आ गया, यानी वो इन्फिनिटी आंसर नहीं आया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लिमिट अप्लाई करने पर जवाब भी इन्फिनिटी हो जाता है। n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो जवाब भी क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। नहीं समझे बात को? चले, अब मिसाल तो आपको दे दी थी पिछले उसमें तफसील से, उस पर गौर कीजिएगा, उस एग्जाम्पल पे। मिसाल तो कोई भी दी जा सकती है समझाने के लिए, समझ में बात आनी चाहिए। तो दिस विल बी योर आंसर। मेथड याद करें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ताकि आप इसको सॉल्व करें, इम्तिहान में आपको नंबर मिल जाए पूरे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए स्टूडेंट देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन क्या था। नजर आ रहा है? जी जी। जो लास्ट क्वेश्चन है मैं चाहूँगा कि हम स्क्रीन पर दोबारा जाएं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था जिसका जवाब हासिल हो गया। इसकी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हासिल हो गई है 1। और अब जो हमारे पास है लास्ट इस एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो क्या है मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र देख लें। वो ये था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन। आ सीक्वेंस इज गिवन बाय, एक सवाल और भी इसमें बाकी है जो 2013 में आया था, वो हम इसके एंड में इसके बात करेंगे। तो वो 2013 में पूछा गया है, लेकिन वो बुक में नहीं है ना, एग्जाम्पल में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद
फिर उसकी बारी आएगी तो फिर उसको देखेंगे। तो अभी हम बुक के 3 जो सवाल लाइन से थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने 6 डिस्कस किया, 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8 ये 2019 के पेपर में आया है। और ये है आ सीक्वेंस इज गिवन बाई, आपके सामने एक सीक्वेंस गिवन है 3/2, 2/3, 5/4, 4/5 एंड सो ऑन। राइट डाउन द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की आपने जनरल टर्म लिखनी है यानी nth टर्म an एंड फाइंड इट्स लिमिट, और फिर इसकी लिमिट। तो वही काम तो हमने किया है 6 में। हमने 6 और 7 में क्या किया, जनरल टर्म निकाली पहले सेपरेट करके, सीक्वेंसेस को कंबाइन करके, फिर जनरल टर्म एन निकाली, फिर लिमिट अप्लाई कर दी। तो वही सवाल इसमें पूछा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से पूछ लिया। राइट डाउन द जनरल टर्म भी निकालें और लिमिट भी निकालें। पिछले सवाल में सिर्फ लिमिट पूछी थी, तो जाहिर है लिमिट बगैर जनरल टर्म के तो निकल ही नहीं सकती ना, तो जनरल टर्म तो मालूम करनी ही करनी थी, फिर लिमिट निकलेगी। समझ रहे बात? तो आइए स्टूडेंट देखें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। स्टूडेंट आइए वन नोट पर, ये आपके सामने क्वेश्चन 8 आ सीक्वेंस इज गिवन बाय 3/2, 2/3, 5/4, 4/5। अगर आप थोड़ा सा और करें सवाल पे, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन है वो थोड़ी सी हट कर है। क्या खास बात नज़र आ रही है सीक्वेंस पर, थोड़ा सा और करें आप। 3/2, 2/3, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होता है। फिर 5/4, 4/5, 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5 होता है। याद रहे कि ये बिल्कुल हट कर एक सीक्वेंस दी हुई है, तो इसकी जो nth टर्म है वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम जो यहाँ पर बयान करेंगे, यानी आप थोड़ा सा और करना पड़ेगा और यहाँ लॉजिक इस्तेमाल करेंगे इसकी nth टर्म मालूम करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो सीक्वेंस गिवन है, हमें तो लिमिट मालूम करनी है इसकी, लेकिन उससे पहले जनरल टर्म निकालनी होगी। तो उसमें आपने क्या करना है, हर सीक्वेंस की हर टर्म को ब्रेक करना है 1 की फॉर्म में। लगा बंधा सवाल है, एक ही तरीके से सॉल्व होता है। क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे किसकी शक्ल में स्टूडेंट्स, बोलिए, इधर हो जाओ, यस, हर टर्म को ब्रेक करना होगा किसकी शक्ल में, 1 की फॉर्म में। तो 3/2 को 1 की फॉर्म में ब्रेक कीजिए, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3/2 को लिख सकते हैं और से, देखें 1 + 1/2, 1 में 1/2 ऐड करें तो 2 1 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी टर्म है 2/3, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और से, देखें 1 - 1/3, 3 एलसीएम लें, 3 1 3, 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2/3 वाली टर्म आ जाएगी। ध्यान से बात को। 5/4 को कैसे लिख सकते हैं, और से 1 में ब्रेक करना है, कॉमा डालें, 1 + 1/4 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। 4 1 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/4। और अगली टर्म है 4/5, ये कैसे होगा, तो याद है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शक्ल में सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ से अपना जहन हटा लीजिएगा, एपी की तरफ से जहन हटा लें। 5/4 को कैसे लिख सकते हैं, और से देखें 1 - 1/5, 5 1 5, 5 में से 1 गया तो क्या होगा 4, 4/5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सीक्वेंस चलेगी। और किया आपने सीक्वेंस में हर टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 1 + 1/2 की फॉर्म में, यानी ये आपकी पहली टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म ब्रेक हो गई, फिर ये तीसरी टर्म ब्रेक की, उसके बाद फिर ये चौथी टर्म ब्रेक की एंड सो ऑन आगे चल रहा है। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि हर टर्म को 1 की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अब ये जो सीक्वेंस है, अब ये दो तरह की, दो सीक्वेंसेस पर मबनी है, एक 1 की सीक्वेंस चल रही है और एक दूसरी हाफ -1/3 + 1/4 -1/5। यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर सीक्वेंस को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, और से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सेपरेट करें, तो सेपरेटिंग सीक्वेंस, तो सीक्वेंस तो और से देखें तो 1 तो रिपीट होता चला रहा है, 1 1 1 1 1, सिर्फ यही सीक्वेंस है +1/2 -1/3, इसको आप अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग द सीक्वेंस। ओके, देखें कैसे होगा। तो इसमें करना ही होगा आपने कि जो 1/2 है, तवज्जो रहे, 1/2 -1/3 +1/4 -1/5, इसको अलग कर लें। बाकी 1 1 1 तो वैसे ही चल रहा है, हर टर्म में 1 1 आ रहा है। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1/2 कॉमा -1/3 कॉमा +1/4 कॉमा -1/5 कॉमा एंड सो। याद है प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ ये सीक्वेंस बन गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जनरल टर्म लिखें, तो देखें इसकी जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। मैं इसकी जनरल टर्म ये होगी, तवज्जो दें, मैं इसकी जनरल टर्म डायरेक्ट लिखूँ, ये होगी -1 की पावर n+1/n+1। अब ये इसकी जनरल टर्म, लगा बंदा सवाल है,
ये कैसे किया ये मत सोचें, आप ये देखें ये सही है या गलत है, इसको चेक करें कि ये जो टर्म हमने लिखी ये क्या सही है या गलत है। एन की जगह पहले आप 1 पुट करें यहाँ पर, अगर आप 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 होगा, -1 की पावर 2, ये 1 प्लस माइनस को प्लस कर देगी तो +1 आ जाएगा अपॉन में 1/2, ये पहली टर्म हासिल हो जाएगी 1/2। नहीं समझे बात को? अगर मैं यहाँ देख लें, इसको थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा ताकि दिली तसल्ली और राहत हो। यहाँ पे एन की जगह हम 1 पुट करें, तवज्जो है, ये करना नहीं है इम्तिहान में, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। एन की जगह 1 पुट करें, 1 + 1, ताकि यकीन कामिल हो जाए कि ये बात सही है। 1 + 1 तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, बोले 1/2 अपॉन में 1/2, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है तो ऊपर -1 का स्क्वायर + 1/2। देखो ये पहली टर्म आ गई 1/2। नहीं समझे बात को? एन की जगह 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 1/2 आ गई। नहीं यकीन आया, चले n = 2 पुट करके सेकंड टर्म चेक करते ही आती है या नहीं आती, -1/3। इसी फार्मूले में आप क्या करें, -1 है ना, -1 n की जगह 2 पुट करें तो 2 + 1 अपॉन में भी क्या आएगा 2 + 1। अब देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 और अपॉन में 3। अब -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 × -1 × -1 दिस विल गिव यू -1 अपॉन में कौन है 3, तो -1/3 हासिल हो गया। तो क्या ये सेकंड टर्म है, तो n = 2 पुट करने पर सेकंड टर्म आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने nth टर्म बनाई है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये जो आपने nth टर्म बनाई है इस सीक्वेंस के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, ये इसकी nth टर्म होगी। तो यहाँ एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आपने किस तरह इसको समझना है। अब लगा बंदा सवाल है, आप समझ तो गए, यही इम्तिहान में आया है और इसी को सॉल्व करना है आपने। जेट के लिए 2019 के पेपर में उसको पूछा गया है, 20 में तो पेपर हुए नहीं, तो अब इसके इम्कान बहुत ज़्यादा है कि ये आ सकता है नेक्स्ट जो पेपर आने वाले हैं जेट के लिए। तो अब देखें nth टर्म आपको पता चल गई, तो वो जो सीक्वेंस दी हुई थी उसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे आप। नाउ द जनरल टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको कैसे लिखेंगे। मैं फिर से एक दफ़ा लिख दूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। लेकिन ये आपके पास सीक्वेंस थी 3/2, 2/3, 5/4, यही चल रही थी 3/2, 2/3, 4/5, 5/4, यही तो मैं चेक कर लूँगा 5/4 है। हाँ गलती हो गई ना, ये ऐसा भी होता है। पहले क्या आ रहा है 5/4 और उसके बाद क्या आ रहा है 4/5 एंड सो। फिर इसको ब्रेक कर दिया था आपने, किस में ब्रेक किया था 3/2 को याद है, इसको ब्रेक किया था 1 + 1/2 में, 2/3 को ब्रेक किया था 1 - 1/3 में, 5/4 को ब्रेक किया था 1 + 1/4 में, फिर इसको ब्रेक किया था 4/5 को 1 - 1/5 में, एंड सो ऑन। अब इसकी जो nth टर्म या जनरल टर्म आप लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे an। ये जो 1 नज़र आ रहा है, ये तो 1 तो वैसे ही हर टर्म में आ रहा है, 1 1 1 1 1, तो 1 वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो रकम है तवज्जो रहे, कौन सी रकम, हाफ -1/3 + 1/4 -1/5, ये जो है इसकी जो nth टर्म है वो क्या बनाएंगे आपने, वो बनाइए प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और प्लस साइन के साथ स्टार्ट होती है सीक्वेंस, और -1 की पावर n+1 और अपॉन में क्या आएगा n+1। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पहला जवाब आ गया। पहला जवाब क्या था, जनरल टर्म राइट डाउन करें, उसके बाद अब इस पर लिमिट अप्लाई करें, इसके लिमिट भी निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पहला जवाब तो आ गया, आप लिखें अप्लाइंग लिमिट, या अप्लाइंग या प्रोसीडिंग लिमिट भी बोलते हैं बाद में, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करें तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an यहाँ पर, और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई करनी है आपने। तो लिमिट, इसमें भी एक बात समझ लें क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट के हवाले से, तो उसको समझने में मदद मिलेगी आपको। 1 + -1 की पावर n+1 और अपॉन में कौन है n+1। अब देखिए जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 है, ये तो इसमें तो n है ही नहीं, लिहाजा यहाँ ये 1 तो वैसे ही रहेगा, इसके साथ कोई मामला नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये 1 वैसे ही रह जाएगा, प्लस और उसके बाद -1 की पावर n की जगह क्या आएगा इन्फिनिटी +1 और अपॉन में n की जगह इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी +1। इस डेट के लिए फिर से देख लें,
यहाँ n की जगह इन्फिनिटी आया स्टूडेंट्स, किसकी जगह, यहाँ, और यहाँ भी n की जगह क्या आ गया, इन्फिनिटी, दो जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब देखिए बात तो हम अच्छी तरह समझते और जानते हैं, वो ये कि 1 प्लस माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी में कुछ भी 1 प्लस करो क्या होगा, जवाब में इन्फिनिटी रहेगा। अभी दरिया और कतरे की मिसाल दी थी आपको, दरिया में कतरा पानी का डाल दो तो दरिया पे कोई असर नहीं पड़ता, अपॉन में इन्फिनिटी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है, -1 की पावर इन्फिनिटी है, इसका मतलब -1 को लामहदूद दफ़ा मल्टीप्लाई करो। देखिए -1 को आप जितनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेंगे जवाब में 1 ही आएगा। अगर आप इवन नंबर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा, अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा, लेकिन आएगा या तो +1 या -1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस -1 की पावर इन्फिनिटी को जब आप सॉल्व करेंगे, तवज्जो है, तो जवाब में या तो +1 आएगा या -1 आएगा। वजह बता दी, अगर इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी है। अब ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में, जब उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो दिस विल गिव यू 0, तो क्या जवाब आता है, 0 आंसर आता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। इसकी वजह भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया आपको, 1 प्लस, और यहाँ पूरी रकम क्या हो जाएगी, 0, और 1 में 0 प्लस करने पर क्या आ जाएगा, लिमिट। तो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो बुक के 3 सवाल अब तो कवर हो गए, 6, 7 और 8। और उसके बाद एक 2013 में क्वेश्चन आया था जो ना तो एग्जाम्पल में मौजूद है ना बुक में मौजूद है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। एक नजर देख लें क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट्स, आइए सीन चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 2019 के पेपर में आया था, मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखिए वो 2013 के पेपर में आया है क्वेश्चन, वो ये था, यस, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालें। ये कर नहीं लिया था क्या हम लोगों ने, मैं एक मिनट ज़रा इसको चेक कर लूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से मुशाबा है। अभी जो हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 आपकी खिदमत में रखा, उसको सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन आपने देखा, बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बुक में तो ये क्वेश्चन नहीं है ना, एक्सरसाइज में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के तर्ज पर है। थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, ऊपर देखें, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 6, 5 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 8। यहाँ पे 4 दफ़ा सीक्वेंस को सेपरेट करेंगे आप, चारों पे nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद कंबाइंड जनरल टर्म लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक पहले लिख लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स आइए, ये 2013 के पेपर में ऐसे पूछा है। अच्छा, इसमें लिमिट नहीं मालूम करनी याद है, इसमें सिर्फ nth टर्म मालूम करनी है आपको। क्या मालूम करनी है स्टूडेंट्स, जस्ट nth टर्म कैलकुलेट करनी है। ओके, आइए nth टर्म के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे सेपरेटिंग द सीक्वेंसेस। इस सीक्वेंस को सेपरेट कीजिए। पहली सीक्वेंस कौन सी चल रही है, 1 3 5, ऑड नंबर की सीक्वेंस चल रही है, तो इसको पहले आप अलग करें, 1 3 5 एंड सो टू n टर्म्स तक जाना है आपको। और n टर्म बतानी हो तो a कौन है इसमें बताइए, बोलिए, व्हाट इज a, तो a इज 1, बताया था ना, फर्स्ट टर्म 1 है। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2, n की जगह n ही रहेगा, और tn आपको बताना है। ओके, n टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, ठीक है ना। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग n टर्म फार्मूला तो आप सबको पता है क्या है फार्मूला। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, क्योंकि हर टर्म में 2 ऐड कर कर सीक्वेंस बन रही है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब यहाँ पर देखें क्या होगा, tn तो मालूम करना है, a की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, a की जगह आएगा 2, 1 प्लस n की जगह n ही रहेगा, माइनस 1 d की जगह कॉमन डिफरेंस है 2। आइए देखें कैसे होगा, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो 2 पहले n से होगा, 2n माइनस 2 1 2। अब देखें क्या करेंगे, प्लस का 2n पहले लिख लें, प्लस का 1 और माइनस का 2, दिस विल गिव यू -1, तो ये nth टर्म हो गई।
2n माइनस 1। ओके, तो आपके पास जो सीक्वेंस थी 1 और नंबर की 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो जो इसकी nth टर्म है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? 2n माइनस 1। ठीक है, तो पहली सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। दूसरी सीक्वेंस कौन सी चल रही थी, गौर से देखें। दूसरी सीक्वेंस ये चल रही है 3, 5, ये भी ऑड नंबर है लेकिन 3 से स्टार्ट हुआ है, 3, 5, 7। नाउ कंसीडर यस क्या 3, 5, 7 टू n टर्म्स। ओके, बताइए ए कौन है? व्हाट इज ए? तो यू कैन सी ए इज 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है 3, तो T2 में से T1 को माइनस कर दो। सेकंड टर्म है 5 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस है 2। देखो वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है? यस, नज़र नहीं आ रहा होगा। 5 माइनस 3 2 हासिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो है, एन की जगह तो एन ही रहेगा, है ना, और टी एन आपको मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है फिर एन टर्म फार्मूला लगाएंगे। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एन टर्म फार्मूला क्या है बोले? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एन की जगह एन ही रहेगा -1, डी की जगह आएगा 2। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 2। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तो जो रहे 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 1 2। तो प्लस का 2n पहले लिख लें और प्लस 3 और -1 क्या हो जाएगा, ये बोले प्लस का 3 और माइनस का 2, सॉरी, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो +1 बचेगा। तो ये इसकी एन टर्म आ गई 2n + 1। तो अब अगर आप सीक्वेंस दोबारा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बोले? यस 3, 5, 7 और इसकी जो nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म आएगी इस सीक्वेंस की वो 2n + 1। ठीक है, अब देखें नाउ कंसीडर, अब किसे कंसीडर करना है इसके बाद? तीसरी सीक्वेंस कौन सी है? यस वो ये रही 2, फिर 4, 6, ये तीसरी, चौथी, फिर 4, 6 8 वाली होगी। ये दोनों इवन नंबर्स हैं। 2, 4, 6 इसको उठा लें, 2, 4, 6 एंड सो टू n टर्म्स तक जाना है। ओके, आइए ए कौन है बताएं इसमें? व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? T2 में से T1 निकाल दें। सेकंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2, 4 में से 2 गया तो आ गया 2 और n की जगह n ही रहेगा और Tn जो है वो मालूम करना है। यस, n टर्म फार्मूला लगा देंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या होगा? n माइनस 1 डी। कीमतें पुट करें इसमें, ए की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स बोले? ए की जगह आएगा 2, जाहिर सी बात है। n की जगह n ही रहेगा -1 और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। कॉमन डिफरेंस भी क्या निकाला 2। अब ये 2 अपनी जगह प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को तो 2n माइनस 2, तो 2n को पहले लिख लें और +2 और -2 कट गया तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो 2n हासिल हो जाएगी। तो आखिर में आप सीक्वेंस लिख सकते हैं क्या? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। जो सीक्वेंस की nth टर्म आई है वो क्या है? 2n। ओके, यही चौथी और आखिरी कौन सी बची है? ये भी इवन नंबर का नंबर से 4, 6, 8, 4, 6, 8 इसको उठा दें, 4, 6, 8। नाउ कंसीडर यस 4, 6 कहाँ तक जाना है? 2 n टर्म्स। व्हाट इज ए है? तो ए कौन है इसमें? फर्स्ट टर्म है 4, ये फर्स्ट टर्म 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1, यानी 6 में से माइनस कर दीजिए 4 तो क्या आ जाएगा 2।
और n की जगह n और Tn मालूम करना है। nth टर्म फार्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, a की जगह क्या आ जाएगा बोले स्टूडेंट्स, 4 प्लस n की जगह n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस इज 2 है, कॉमन डिफरेंस तो 2 ही है। ओके, अब देखें क्या होगा। तो चले 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 अंदर 2, फिर 2n को पहले लिख लें और प्लस का 2 और प्लस का 4 और माइनस का 2, दिस विल गिव यू व्हाट, बोलिए 4 में से 2 गया तो प्लस 2 बचेगा, तो दिस इज योर nth टर्म। तो सीक्वेंस के nth टर्म ये आ गए। तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं 4, 6, 8 और इसकी जो nth टर्म आई है वो कौन है, 2n प्लस 2। ओके, ये आपके पास चारों की nth टर्म आ गई। अब जो गिवन सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आप निकाल सकते हैं। तो आखिर में क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन सीक्वेंस, बोलिए गिवन सीक्वेंस क्या थी, अब फिर उठाना पड़ेगा इसको। तो पहली 1 3 5 3 5 7 ऊपर चल रहा था 1 इंटू 3 इंटू 5 5 इंटू 7 और नीचे चल रहा था 2 इंटू 4 4 इंटू 6 6 इंटू 8 एंड सो ये चल रहा था। तो जो पहली सीक्वेंस है उसकी nth टर्म, अब आप देखें इसकी कंबाइन nth टर्म लिखने वाले हैं, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो ये होगी। तो पहली सीक्वेंस की nth टर्म क्या निकाली बताइए, 1 3 5, इसकी nth टर्म निकाली आपने 2n माइनस 1। उसके बाद जो दूसरी सीक्वेंस थी 3 5 7, इसकी क्या निकाली थी, और से देखो 3 5 7 की जो nth सीक्वेंस वो निकाली थी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 आ गया। ओके, और अपॉन में कौन है 2 4 6, इसकी nth टर्म निकाली थी 2n और आखिर में 4 6 8, इसकी nth टर्म ऊपर ही लिखी हुई है 2n प्लस 2 क्या थी। तो दिस इज द nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब लिमिट तो इस पर अप्लाई हमने करनी ही नहीं है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, यही छोड़ दें, चले मल्टीप्लाई कर दो। तो आप थोड़ा सा गौर करें तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, या चाहे तो चले मल्टीप्लाई करें, क्या करें 2n को पहले 2n से उसके बाद 2n को प्लस 1 से, तो आता ही आप लोगों को काम आसान है। तो 2n 2n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर 2n को प्लस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n। अब माइनस 1 की बारी है, किसकी, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से और फिर प्लस 1 से, तो क्या होगा देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 2n से मल्टीप्लाई हो गया 2n, फिर माइनस 1 को प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 1 बन रहा 1। अपॉन में कौन है, अब 2n को अंदर ले जाओ, ये जो 2n है पहले 2n से, उसके बाद ये 2n 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2n 2n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, प्लस फिर 2n 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4n। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2n माइनस का 2n कट गए, तो ऊपर बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 1, और नीचे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। अपना अपने रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिए, अच्छा सीखें, अच्छा पढ़ें। बस यही वक्त है कि जिस पे आपने भरपूर तवज्जो देनी है। ये वक्त अगर आपने कैच कर लिया तो आपने पूरा साल कैच कर लिया, और अगर पूरी साल मेहनत करने वाले लोग या स्टूडेंट्स इस वक्त को कैच नहीं कर सके तो उन्होंने सारे साल की मेहनत बर्बाद कर दी इस डेट के लिए। तो ये जो वक्त है इस वक्त, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिफोर द एग्ज़ाम। सो कंसंट्रेट करें, अपनी मसरूफियात को थोड़ा कम करने के बाद इस तरफ आ जाए ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हो और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। रिक्वायर्ड एनेटॉमी, दैट इज़ योर आंसर। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 1.3 हो गई, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की लिस्ट बताई जिसमें 1.5 और 1.7 है, मैं चाहूँगा एक नज़र आप देख लें वो क्या थी। पहले सीन चेंज कर दूँ, 2013 में आया था ये सवाल, एक नज़र फिर से देख लें, ये आपके सामने था। ये 10 ईयर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज 1.1 वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया आपसे, और ये एक्सरसाइज 1.3 है जिसको हमने वीडियो नंबर 2 ये है आपके सामने उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब जो एक्सरसाइज आएगी वो 1.6 होगी और फिर 1.7 होगी। तो इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर आपका, और यहाँ से 2 सवाल कैलकुलस वाले पार्ट में याद रहे, 4 में से 3 करने होते हैं कम से कम, आप 4 भी कर सकते हैं, और सॉरी 5 में से 3 करने होते हैं, 5 में से कितने करने हैं 3 एटलीस्ट, आप 4 भी कर सकते हैं।
तो याद है कि अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 सवालात आराम से निकल आएंगे और बाकी 2 सवालात आप डेरिवेटिव वाले चैप्टर से 4 से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है 4 सवालात आपके हो जाएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 या सर्किल वाले सवालात जो है अगर आपको मुश्किल लगते हैं एलिप्स हाइपरबोला वाले, तो इसके ज़रिए जो है ज़्यादा सवालात निकाल के आप आसानी से जो है पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चॉइस तो रहती ही है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर ये 1 तो हम पेश कर चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में जो मैं फिर एक दफ़ा बता दूँ, ये हमने डिस्कस किया है। ये है 10 ईयर प्रिपरेशन क्लास 12 में। ये वीडियो 2 हमने आज की क्लास में डिस्कस किया आपसे, याद रहे। अब वीडियो 3 आएगी इसके बाद इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।